की बड़ी खबर थाईलैंड कंबोडिया युद्ध को लेकर आ रही है। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध में भारत की एंट्री हो गई है। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध जारी है। लंबे समय से प्रेह विहार मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसको लेकर भारत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। संयम बरतने की भारत ने अपील की है, साथ ही साथ यूनेस्को से सुरक्षा की भी अपील की है। रजत, इस मामले पर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत ने अपील की है, क्या कुछ मामला है, जरा बताइए। आपको बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच लगातार युद्ध जारी है। इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आई वो खबर ये थी कि प्रिय मंदिर जो कि हिंदू मंदिर है उसे नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई। इसके बाद से भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर बड़ी बातें कही गई। आपको बता दें कि भारत ने दोनों पक्षों से अपील की है और कहा कि आप लोग संयम बरतिए। इसके अलावा भारत ने यूनेस्को से भी अपील की है, लेकिन दूसरी तरफ यूनेस्को की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, यूनेस्को की तरफ से भी बयान सामने आए। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी बातें भारत की तरफ से कही गई हैं, भारत के आपको बता दें विदेश मामलों के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी तरफ से टिप्पणी की गई। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। भारत ने अपने बयान में कहा कि हमें थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जारी संघर्ष के दौरान प्रेह विहार में संरक्षण सुविधाओं को हुए नुकसान की खबरें मिली है। संरक्षण सुविधाओं को हुआ कोई भी नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रेह विहार मंदिर मानवता की साझा सांस्कृतिक विरासत है। भारत इसके संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि स्थल और संबंधित संरक्षण सुविधाओं की पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। हम एक बार फिर दोनों पक्षों से संयम बरतने और शत्रुता समाप्त करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के उपाय करने की अपील करते हैं। हम उनसे संवाद और शांति के मार्ग पर लौटने का आग्रह करते हैं। तो बड़ा बयान दीपिका, जिस तरीके से भारत ने सीधे तौर पर कहा है कि आप लोग अपनी दुश्मनी को समाप्त करिए, युद्ध को रोकिए, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो जाएगी। क्योंकि अब जिस तरीके से इस युद्ध में आप देख रही हैं दीपिका कि हिंदू मंदिर जो कि प्रेह विहार मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही विख्यात ये मंदिर है, उस पर नुकसान हुआ है। तो इसे लेकर ही अब ये भारत की तरफ से उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। लेकिन यहाँ जो एक और अपडेट है दीपिका कि यूनेस्को ने भी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष में प्रेह विहार मंदिर की सुरक्षा पर चिंता जताई है। यूनेस्को ने क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का आह्वान किया है और सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके दायित्वों की याद भी दिलाई है। कंबोडिया ने थाईलैंड पर आपको बता दें कि गांवों और नागरिक आबादी वाले केंद्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कंबोडिया की तरफ से यह कहा गया है कि थाईलैंड ने उनके गांवों को निशाना बनाया है और जहां पर आबादी रहती है, लोग निवास करते हैं, वहां पर भी निशाना बनाया है। थाईलैंड ने हमलों में अपने 9 सैनिकों की मौत की सूचना भी दी है। थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तो जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर अब प्रेह विहार मंदिर भी उसकी सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं खतरा हुआ। इसके बाद से ये भारत की तरफ से बयान सामने आया है। तो भारत और हमेशा शांति बातचीत के पक्ष में रहता है, शांति के पक्ष में रहता है। रजत, इस मामले पर और कुछ क्या अपडेट है और जो ये मामला शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है और आखिर किस विवाद को लेकर चल रहा है? लंबे टाइम से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता रहा, बॉर्डर पर लगातार तनाव बढ़ता रहा और 10 दिसंबर को आम लोगों पर आर्टिलरी और रॉकेट हमलों के साथ ये शुरू हुआ था। और जो लोकल मीडिया रिपोर्ट है, दोनों पक्षों ने हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि ये लगातार बवाल बढ़ता रहा है। आपको बता दें कि अब यूनेस्को का रोल भी अहम हो जाता है। यूनेस्को ने भी हिंदू मंदिर की सुरक्षा की अपील की है और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच नए तनाव पर गहरी चिंता जताई है। पेरिस में हेडक्वार्टर वाली यूएन बॉडी ने सभी पक्षों को इंटरनेशनल कानून के तहत उनकी सुरक्षा जिम्मेदारियों की याद भी दिलाई है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो मंदिर है वो कल्चरल हेरिटेज भी है। अब पूरा मामला समझने के लिए, जैसा कि आपने पूछा, तो ये अहम हो जाता है। दरअसल 1907 की बात है। फ्रांस के बनाए एक मैप के बाद दोनों देशों के बीच अपनी जमीनी सीमा पर विवाद होता है, जो उस समय कंबोडिया का कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था। मैप की अगर माने तो मंदिर कंबोडिया में था। हालांकि 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला लिया था कि प्रेह विहार जो मंदिर है वो कंबोडिया का है। लेकिन 2008 में जब कंबोडिया ने मंदिर के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मांगा तो तनाव फिर से बढ़ गया था, जिससे कई सालों तक छिटपुट झड़पें भी हुई हैं। आपको बता दें अब इस मंदिर की खास बात क्या है। प्रेह विहार मंदिर 11वीं और 12वीं सदी में खमेर साम्राज्य में बनाया गया था, जिसका राज ज्यादातर दक्षिण एशिया पर था, जिसमें
सियाम भी शामिल था, जिसे पहले थाईलैंड के नाम से जाना जाता था। तो ये बड़ी बातें जिस तरीके से रही हैं, अब इस पूरे मसले को लेकर लगातार जिस तरीके से मतलब घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि अब मंदिर निशाने पर था। हाँ, तो रजत, मैं बीच में रोकना चाहूंगी आपसे। भारत, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि भारत ने एडवाइजरी जारी की है। भारत ने एडवाइजरी जारी करते हुए क्या कुछ कहा है भारतीयों से? बिल्कुल, क्योंकि एडवाइजरी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अपनी यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय यात्रियों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, तो दूतावास ने यही कहा है कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा के निकट की स्थिति को देखते हुए इन क्षेत्रों में जाने की योजना बना रहे, जो भी भारतीय अगर बना रहे हैं तो वो तमाम जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद ही उन जगहों पर जाएं और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल रजत, और आप देख रहे हैं कि भारत ने जो इस वक्त बड़ी अपील की है, दोनों को बातचीत करके युद्ध सुलझाने की बात की, और प्रेह मंदिर को लेकर जो चिंता जताई गई है उस पर जो है अब देख रही है कि मामला कौन सा नया मोड़ लेता है, और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।